मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अंकित एडुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम बाइनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसी तरह से महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम वीडियो बनाते जाएंगे। सारी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग इस वीडियो से अपने एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे। बाइनरी सिस्टम एग्जामिनेशंस में पहले काफ़ी पूछे जाते थे। आज भी डिफेंस के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एसएससी में भी देखने को मिलता है और बैंकिंग के भी एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि रेलवे के भी एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ज़्यादा कदा पूछे जाते हैं। तो आज हम बाइनरी सिस्टम को पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी प्रणाली। बाइनरी सिस्टम हिंदी में इसको कहते हैं द्विआधारी प्रणाली। दरअसल बाइनरी सिस्टम कहाँ से आता है? तो देखा जाए, हम लोग गणना के लिए जिस संख्या पद्धति का इस्तेमाल करते हैं वह होता है डेसिमल सिस्टम, यानी दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली और संगणक यानी कंप्यूटर जिस प्रणाली का इस्तेमाल करता है गणना करने के लिए वह है बाइनरी प्रणाली। दोनों में तुलना करके हम इन दोनों का अंतर स्पष्ट करेंगे। इसके अलावा दोनों के बारे में, दोनों का जो फॉर्मेशन होता है उन सबको देखेंगे। सबसे पहले इन दोनों को आपस में तुलना किया जाए। डेसिमल पद्धति, यहाँ पे लिखते हैं डेसिमल सिस्टम। यह है बाइनरी सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 0 से लेकर 9 तक के अंक शामिल किए जाते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। कुल इसमें 10 अंक शामिल होते हैं, जबकि बाइनरी सिस्टम में 2 अंक शामिल होते हैं, 0 और 1। इसका जो बेस होता है, इंडेक्स जो होता है वह 10 होता है और इसका जो इंडेक्स होता है वह कितना होता है? 2 होता है। मतलब आधार इसका आधार 10 होता है और इसका आधार 2 होता है। इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है। और इसको कैसे लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि हम सभी लोग जितना भी गणना करते हैं, जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, वो सब के सब डेसिमल सिस्टम में करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पे 10 नहीं लिखते, नॉर्मल लिख लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हम लोग को 10 लिखना चाहिए। अब इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 10 अंक। इसमें कुल कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। इसके अलावा अगर स्थानीय मान के अनुसार देखा जाए, यानी प्लेस वैल्यू के अनुसार देखा जाए, तो हमने कोई संख्या लिख दिया। जैसे हमने कोई संख्या लिख दिया 375। हमने एक संख्या लिख दिया 375। तो इसका प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो यह वाला यूनिट प्लेस होता है, इकाई स्थान, यह दहाई स्थान, यह सैकड़ा स्थान। यानी यह 10 के पावर में होता है। यानी यह जो होता है वह 5 गुणे 10 के पावर 0, यह होता है 7 गुणे 10 के पावर 1, यह होता है 3 गुणे 10 के पावर 2। इसमें चलते हैं, इसका प्लेस वैल्यू देखते हैं। क्योंकि इसका बेस 10 था, इसलिए सभी 10 के पावर के रूप में होते हैं प्लेस वैल्यू। इसका बेस 2 है तो सबका सब 2 के पावर के रूप में। जैसे अब इसमें 2 ही अंक का मात्र इस्तेमाल करना है, 0 और 1 का, यानी 1 0 1 हमने एक लिख लिया। यह बाइनरी में है। इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 के पावर 0। यह क्या हो जाएगा? अब 2 के बढ़ते पावर में हो जाएगा 0 इंटू 2 के पावर 1। और यह कितना हो जाएगा? 1 इंटू 2 के पावर 2। इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, इसका विस्तारित रूप में लिखते हैं। क्या हो जाएगा? ये 2 के पावर 0 का मतलब कितना होता है? 1 होता है। ये क्या हो जाएगा? 1। 2 के पावर 1, उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 होगा, 0 होगा। और 2 के पावर 2 यानी कितना होगा? 4 होगा। यह किस संख्या का है? तो 5, यानी डेसिमल, यानी देखा जाए तो डेसिमल रूप में 5 वाली संख्या को
हम ऐसे लिखते हैं 101। यानी इसका मतलब ये होता है कि यह तो मात्र हमने विस्तारित रूप बताया, आगे हम बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में जब चेंज करेंगे तो इन सब के बारे में बताएंगे। मतलब कि यही इनका प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका होता है। जिस तरह से 10 वाला का हो, जिस तरह से इस तरह से दशमलव वाले का होता है, उसी तरह से बाइनरी का भी यही होता है, यही फॉर्म होता है। अब अगर कोई संख्या पॉइंट में हो, अगर पॉइंट में कोई संख्या, जिस तरह से दशमलव पद्धति में अगर कोई संख्या पॉइंट में होता है तो उसका हम निकालते हैं। तो उसका इसमें कैसे होगा तो देखते हैं। जैसे एक संख्या हो गया, हमने एक संख्या ले लिया कि 0.321, यह डेसिमल में है। यहाँ पे भी हमने इसमें भी ले लिया कोई पॉइंट में 0.111 हमने ले लिया 111, ये बाइनरी में है। क्योंकि 1 और 0 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं तो 0.111 हमने सिर्फ 111 का इस्तेमाल कर दिया। चलिए, तो ये कैसे होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, और इसका ये प्लेस वैल्यू कैसे होता है तो 3 × 10⁻⁻1। ये क्या होगा 2 × 10⁻⁻2, और ये क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁻3। मतलब कि अब क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू जो होगा वो 10 के पावर में वह घटते रूप में चला जाएगा, वो पीछे घटते हुआ 1/10, 1/100, 1/1000 इत्यादि के। इसी तरह से इसमें क्या हो जाएगा 1 × 2⁻⁻1, 1 × 2⁻⁻2, 1 × 2⁻⁻3 अप टू डैश डैश। इसी तरह से इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, इसी तरह से इसका विस्तारित रूप होता है। अब हमें क्या करना, हमने बाइनरी और डेसिमल सिस्टम के आपस में कंपैरिजन को हमने समझा। इसके माध्यम से हमने बाइनरी सिस्टम और डेसिमल सिस्टम के का परिचय जाना। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें या बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करें। इसके अलावा डेसिमल सिस्टम में ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सभी लोग जानते हैं। बाइनरी सिस्टम में इसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करें, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले टाइप 1 और टाइप 2 ऐसे करके हम बढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोग टाइप 1 लेते हैं। टाइप 1 हम लोग का होगा कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना। डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में जाना, यानी डेसिमल सिस्टम वाले किसी संख्या को, किसी नंबर्स को हमें बाइनरी सिस्टम में लिखना है। इसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे कि 24 लिखा। अब हमें किस में जाना है, इसको हमें बाइनरी में लिखना है। तो 24 को बाइनरी में लिखने के लिए हम कई सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पहला मेथड हो गया आप 24 में, चूंकि आपको बेस 2 बनाना है, तो बेस 2 बनाना है तो आपको पता है बेस 2 बनाने के लिए 2 से छोटी संख्या लेनी, 2 से छोटे अंक लेने होंगे। तो 2 से छोटे डिजिट्स लेने होंगे तो उसमें क्या होता है 0 और 1। तो 0 और 1 लेने के लिए जब आपका बेस 2 होगा तो 2 से जो छोटे अंक ही आएंगे, और 2 से छोटे अंक लेने के लिए आपको हर चीज़ में 2 से डिवाइड करना होगा और इसके रिमाइंडर को लिखते चलना होगा। यानी सबसे पहले हमने 2 से इसमें डिवाइड किया, कितना हो जाएगा 12 पर जाएगा। 2 12 जब 24 होता है, आपका रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर यानी शेषफल कितना बचा आपका 0। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 6 बार में जाता है, पूरी तरह से चूंकि कट जा रहा है तो पूरी तरह से कट जा रहा है तो 2 6 जब 12 होता है तो आपका रिमाइंडर कितना होगा फिर 0। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, फिर आपका रिमाइंडर कितना होगा 0। फिर आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना होगा तो क्या होगा 1 होगा।
सबसे छोटा रूप में लाने की कोशिश करेंगे, तब तक करेंगे जब तक ये 1 के फॉर्म में ना चला है। अब इसको कैसे लिख देते हैं, तो इधर से इसको लिख देते हैं, इधर से लिख देंगे, यानी हमारा जो बाइनरी सिस्टम हमने जो लिखा है इसके बदले, तो हम लिख देंगे इधर से 1 1 0 0 0, ये मेरा बाइनरी फॉर्म। यानी हमने कन्वर्ट किया, यह डेसिमल सिस्टम में था, इसको हमने कन्वर्ट किया बाइनरी सिस्टम में। तो हम क्या करते हैं, तो 2 से डिवाइड करते हैं, और ये तब तक डिवाइड करते हैं जब तक आपका 1 से छोटा ना हो जाए, उसका जो आपका जो भागफल है क्वोटिएंट है उसका 1 से छोटा ना हो जाए। और आप यहाँ से उल्टा यहाँ से लिख देते हैं 1 1 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, आपका बाइनरी सिस्टम हो जाएगा। इसका अगर दूसरा मेथड देखा जाए तो दूसरा मेथड इससे भी आसान, ये सबसे लंबा मेथड है, इसको काफ़ी ज़्यादा रफ करने की आवश्यकता होती है। दूसरा मेथड देखा जाए, दूसरा मेथड कैसे हम करते हैं, मेथड सेकेंड ये है कि आप 24 में आप 2 से डिवाइड करिए। 24 में आप 2 से डिवाइड करते हैं, आपका रिमाइंडर कितना होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, 12 बार में आएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0, तो आप इधर से लिखते चले गए 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 6 बार में, फिर रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार में, फिर आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अब की बार 1 बार में जाएगा, 2 1 जा 2, और आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और लास्ट में बचा हुआ इसमें लिख देते हैं, यानी यही आपका फॉर्म हो गया बाइनरी का। तो यह जो फॉर्म है, आप धीरे धीरे यह कैलकुलेशन जो है, इसको आप जैसे ही आप 3-4 बार कर लेते हैं तो आप यूज टू हो जाते हैं, और जब यूज टू हो जाएंगे तो अब आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खाली 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे और आसानी से लिखते चले जाएंगे। बस यही ध्यान रखना है कि आप कर रहे हैं और इधर से आपको इसमें लिखना है। और मेथड थर्ड ये हो गया, तीसरा मेथड जो सबसे जल्दी बनाने का तरीका है। तीसरा मेथड कौन सा होगा, तो चलते हैं। आपको पता है कि जिस तरह से इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि में हम लोग जा रहे थे डेसिमल सिस्टम में, तो 10 के पावर 0, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2 ऐसे होता चला था। वही बाइनरी में अगर जाते हैं तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 ऐसे चले जाते हैं। यानी इसका मतलब यानी स्टार्टिंग कैसा होता है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, अप टू डैश 2 के पावर 4, ऐसे जाते हैं इनफिनिट तक, ऐसे जाते हैं। इसी को हम लिख सकते हैं कि ये क्या होगा 1, ये 2, ये क्या होगा 4, 8, 16, 32 इत्यादि ऐसे चला जाएगा। हमें कितना का बनाना है, तो हमें बनाना है 24 को, तो इसको मिटा देते हैं, हम ये फॉर्म लिख लेते हैं, 24 को बनाना है। तो इधर से आप मैक्सिमम लेते चलें, जिसको आप 24 में कन्वर्ट करते चलें। तो आप 32 लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको मात्र 24 ही बनाना है, इसलिए आप इसको नहीं लेंगे। आप 16 को लेते हैं, 16 ले लिए, आपको और कितना चाहिए 8 चाहिए, और 8 चाहिए, हमने 8 ले लिया, अब तो मेरा बन गया 24 हो गया। तो जब जो नहीं लेना है उसके लिए 0 0 0 दे देंगे, बन गया आपका बाइनरी फॉर्म। भी चाहिए मेथड 3 का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि यही मेथड सबसे यूनिक है और यह सबसे आसान है, सबसे जल्दी बनाने का तरीका है। देखा जाए तो परीक्षा में क्या होता है, परीक्षा में आपका स्पीड एंड एक्यूरेसी आपका होना चाहिए। परीक्षा को पास करने के लिए जितना आप सही बनाते हैं, और सही बनाने के साथ साथ आपकी जो स्पीड होगी वह बढ़नी चाहिए। तो स्पीड कैसे होता है, तो आप कोई टेक्निकल अप्रोच निकालें, कभी ट्रिक पर ना जाए, टेक्निकल अप्रोच पे जाए और यूज टू हो जाए। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करें कि वह प्रश्न आज के बाद अगर उस टाइप का अगर कोई प्रश्न पूछता है तो आप आसानी से उसको और जल्दी से जल्दी उसको कर सकें। एक और एग्जांपल लेते हैं और इस मेथड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन ले लिया, और मुझे इसे बाइनरी में मुझे कन्वर्ट करना है।
134 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो क्या लेंगे भाई, 1 2 4 8 16 32 64 128। अब इससे ज़्यादा जाएंगे तो 256 हो जाएगा, वह ज़्यादा हो जाएगा। हमें 134 करना है, तो 134 करना है तो क्या ले लेंगे, 128 ले लिया। 64 लेंगे तो ज़्यादा, जो नहीं लेना उसके बदले 0 दे देंगे। 32 लेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा आपको, तो और 128 आपने ले लिया, तो और आपको कितना चाहिए, मात्र 6 ही तो चाहिए। अब आप 64 32 नहीं लेंगे, अब 16 आप इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा। आप 8 को भी लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या लेना है आपको, तो 4 लेना है। 4 लेंगे तो 128 और 4 कितना, 132 हो जाएगा। और आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए, तो हम 2 ले लिए। 136 आप 134 आपका हो गया। अब आप इसके लिए तब क्या कर लेंगे, सुन लीजिए, आप आराम से लिख सकते हैं 1 0 0 0 0 1 1 0, आपका हो गया, बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। यह तरीका हमने बोर्ड पे भी लिखा। जब आप 4-5 क्वेश्चन, आप अपने से कोई क्वेश्चन 134 112 5420 या कोई भी नंबर आप लेते चले जाएं, आप इसको ऐसे करते चले जाएं, आपका जोड़ जितना ही जल्दी, आप जितना ही जल्दी ऐड करते हैं, जितना ही जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा, उतना ही फास्ट आपका ये बाइनरी सिस्टम कन्वर्ट होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपने कैलकुलेशन को खूब अच्छा करें, और आप इस पर 4-5 क्वेश्चन आप बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आप यूज्ड हो जाएंगे। अब डेसिमल वाले, अगर कोई पॉइंट वाला अंक होता, पॉइंट वाला अगर कोई संख्या होता है, उसको कैसे कन्वर्ट करें, तो चलिए पॉइंट वाला कर सकते हैं। चलिए मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। संख्या है 0.125, मुझे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, अब इसके लिए एक स्पेशल रूल है। इसको क्या करना है कि 0.125 को आप 2 से मल्टीप्लाई करिए। 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 0.250। इसमें का जो यहाँ वाला होता है 0 के पहले, यानी जो पूर्णांक संख्या होता है, जो पूर्णांक संख्या होता है, आप उसको यहाँ पे लिखते हैं, उसको यहाँ पे लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, इसको भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0.500। इसमें कभी पूर्णांक संख्या में यहाँ पे लिखते हैं। ये कब तक करते हैं, यह लगभग अगर यहाँ पे मुझे मिल जाए तो मेरा काम समाप्त हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो 3 बार किया जाता है, अधिकांश 3 बार किया जाता है, और 3 बार करके उसको छोड़ दिया जाता है, और नियर अबाउट में उसका आंसर दिया जाता है। फिर इसमें 0.500 में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, 1, आपको 1 प्राप्त हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी 1.00 ऐसे मिल जाएगा। आप 1 मिलता है तो आप इसका पूर्णांक यहाँ पे लिख लेते हैं, आपका हो गया, यानी आपका जो डेसिमल फॉर्म वाला हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इसमें तो 1 मिल गया। अगर जिसमें 1 ना मिले उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके जिसमें 1 ना मिले उसके लिए तरीका, उसमें भी यही इस्तेमाल करेंगे, और 3 बार करके छोड़ देंगे, बस 3 बार। जैसे इसको बदलना है मुझे बाइनरी में। आप वही काम करें, 0.34 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 68। आप इसको लिख लेते हैं, यहाँ पे 0 लिख लेते हैं। फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं 2 से,
आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 1.36, 1.36। आप ये यहाँ पे लिख लेते हैं। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, अब तो आपने लिख लिया तो ये तो नहीं रहेगा, अब 0.36 बच जाएगा। जब आपने लिख लिया तो हम 0 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि 10 पॉइंट के पहले 0 दिया जाता है। इस तरह से पॉइंट का एग्जिस्टेंस समझ में नहीं आता है, इसलिए पॉइंट के पहले 0 दिया जाता है। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 0.72। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एक बार मन करे तो एक बार और कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक और 1 मिल जाएगा, एक बार और कर सकते हैं, मैक्सिमम एक और ले सकते हैं। यानी 0.72 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो 1.44, यानी आप 1 लेते हैं। और ये नियर अबाउट में होता है, जिसमें 1 मिल गया वो तो काफ़ी अच्छा है, जिसमें 1 नहीं मिला वो नियर अबाउट में होता है, लगभग में होता है। तो आपने दोनों तरीका सीखा। जब संख्या जो पूर्णांक में हो, इंटीजर्स में हो, तो इंटीजर्स को आपने कैसे आपने बाइनरी में बदला। दूसरा, जब पॉइंट में हो, जब इंटीजर्स में नहीं पॉइंट में हो, फ्रैक्शन मतलब वह फ्रैक्शन वाले रूप में होता है, तो उसको आपने कैसे बदला, तो आपने उसको भी बदलना सीख गए। अच्छा, इसमें एक और बात देख लीजिए, अगर आपके पास क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होता है, जैसे हम इस तरह कोई क्वेश्चन होता कि 34.125, इसको आपको बाइनरी में बदलना है। 34.125 को आपको बाइनरी में बदलना है, तो आप इसको अलग बदलेंगे और इसको अलग बदलेंगे और दोनों के स्थान पर आप लिख देंगे। कैसे, तो हमने 125 को कन्वर्ट किया इसमें, तो 0.001, और 34 को कन्वर्ट कर लेंगे वैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, यानी 32 हम लेंगे। अब हमें कितना चाहिए, और मात्र 2 चाहिए, तो 32 हमने ले लिया। हम 16 नहीं लेंगे, हम 8 नहीं लेंगे, हम 4 नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे 2 लेंगे। तो इसके लिए जो लेंगे उसके लिए 1 लिख दिए, और 1 नहीं लेंगे, यानी इसका मतलब ये हो गया, ये मेरा बाइनरी फॉर्म हो गया। तो आप बाइनरी, इसको अगर कोई इंटीजर्स हो, इंटीजर्स को बाइनरी फॉर्म में बदलने के लिए अब आपको ये याद होना चाहिए, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 1, 2, इसके अलावा 10, 2, 4, मतलब आपको ये फॉर्म याद हो जाएगा। तो खाली ऐड करना है, आप जितना फास्ट ऐड करते हैं ना, उतना ही जल्दी आप बाइनरी सिस्टम में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने कंप्लीट कर लिया इन सभी चीज़ों को कि डेसिमल सिस्टम से बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारा अगला जो टाइप होगा वह बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में जाने का टाइप होगा। बाइनरी, अब बाइनरी सिस्टम से डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट। जैसे हमने बाइनरी कोई नंबर लिख लिया 1101, ये हमने बाइनरी में लिख दिया। अब मुझे इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। इसके लिए भी मेथड 3 होते हैं, वो जो आपका यहाँ से यहाँ तक हमने जो किया भाग विधि के माध्यम से, तो हम उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। लास्ट में 1 मान लेंगे, उसके बाद इस तरह से फॉर्म कर लेंगे अपना, लेकिन वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं इसका प्लेस वैल्यू के अनुसार इसको निकालते हैं। जैसे ये क्या है, तो 1 × 2 के पावर 0, ये क्या हो जाएगा 0 × 2 के पावर 1, ये क्या हो जाएगा 1 × 2 के पावर 2, और ये क्या हो जाएगा 1 × 2 के पावर 3। एक्सपेंडेड फॉर्म इसका लिख लेते हैं। 2 के पावर 3 का मतलब क्या होगा 8 होगा, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, चूंकि शून्य के साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 के पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, यानी 8 और 4 12 और 1 13 आपका हो जाएगा ये डेसिमल फॉर्म। आपने इसको ऐसे बना लिया।
इससे इसके अलावा ये मेथड 1 था। अब जल्दी बनाना चाहते हैं और जल्दी बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बनाएंगे? जैसे हम 1 1 0 1 यहाँ पे हमने लिख दिया, तो जो हम इतना 2 के पावर 0 2 के पावर 1 2 के पावर 2 2 के पावर 3 लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 4 8, जिसमें 0 होगा उसको काट देंगे, बाकी को जोड़ लेंगे। 8 और 4 12 और 1 13 आ गया 13। यह सबसे आसान तरीका है, इससे हम लोग कोई भी क्वेश्चन जल्दी जल्दी बना सकते हैं। एक और इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्वेश्चन हो गया आप भी अपने से कोई भी लिख सकते हैं, आप भी अपने से कोई भी बाइनरी संख्या ले सकते हैं और उसको आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? ये 2 1 लेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 0 वाला जो होगा उसको काट देंगे, बाकी सबको ऐड कर लेंगे। 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 और 2 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। हो गया, मेरा बन गया। आप जैसे ही यूज टू हो जाते हैं, जैसे ही 4 5 6 क्वेश्चन बना लेते हैं तो आप ऑटोमेटिक इसको लिखने की ज़रूरत आपके पास नहीं पड़ेगी और आप जल्दी जल्दी किसी भी क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर इसमें अगर पॉइंट में अगर आता है उसको कैसे करेंगे? चलिए पॉइंट वाला देखते हैं। जैसे हमने इसको ले लिया, इसको बाइनरी फॉर्म में ले लिया, मुझे इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो भाई ये क्या होता है, इसका प्लेस वैल्यू ग्रुप में क्या होता है? ये 1 इंटू इसका अगर व्यापक रूप एक्सपेंडेड फॉर्म अगर लिखा जाए तो 1 इंटू 2 के पावर -1 होगा। यह क्या होगा 0 इंटू 2 के पावर -2 होगा। यह क्या होगा 1 इंटू 2 के पावर -3 होगा। और यह क्या होगा 1 इंटू 2 के पावर -4 होगा। 1 इंटू 2 के पावर -1 इसका मान कितना होता है 1/2, और 1/2 कितना के बराबर हो जाएगा तो 0.5 के। यह 0 है तो समाप्त हो जाएगा, यानी इसके लिए लिख देंगे 0। यह क्या हो जाएगा तो 1/2 के पावर 8, 1/2 के पावर 8 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 0.125। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 0.0625। बस इसको ऐड कर देना है, ऐड करना है इसको यहाँ पे 5। अब इसके साथ 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 है 1 है और 5 है, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही मेरा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। हमने बाइनरी सिस्टम को हमने डेसिमल में चेंज कर लिया, तो यही मेरा क्या हो जाएगा डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। तो देखा जाए हम जानते हैं कि 2 1 यहाँ वाला, अगर इसमें मिक्स्ड फॉर्म हो जैसे 1 1 0 1.101 और मुझे इसे डेसिमल में बदलना है, कैसे करेंगे? तो आप इसको अलग बदल लीजिए, इसको अलग बदल लीजिए। इसको बदलने का तरीका आपको पता है क्या होगा 1 2 4 8, जो शून्य वाला है उसको काट देंगे, उसको नहीं लेना है। 1 वाले को ऐड कर लेंगे, 8 और 4 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे हमने लिख लिया 13। इसको बदलने का भी तरीका आपको पता हो क्या है, ये कितना हो जाएगा 0.5, 0.25, ये कितना हो जाएगा 0.125। हम क्या कर लेते हैं, इसको हट लेंगे
कितना हो जाएगा? तो 5 और 1 to 5 इसको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 0.54, ये 5 हो जाएगा और ये 2, 5 और 1 6। यही तरीका होगा, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। बाइनरी सिस्टम से अब हमने क्या क्या सीख लिया? तो डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीख लिया, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना सीख लिया। अब हम इसका ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सीखेंगे। सबसे पहले ऐड सीखते हैं। बाइनरी का ऐड, आप इसमें आपको खाली शून्य और एक ही मिलने वाले हैं, दूसरा तो मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इसमें 2 आधार होगा तो शून्य और एक, जिसका आधार 2 होगा उसमें मात्र 2 ही नंबर्स हो सकते हैं, 2 ही डिजिट हो गए, 1 और 0, इन्हीं से रिलेटेड होगा। तो यदि 1 और 0 को ऐड करना होगा तो इसका मान 1 होगा। यदि 0 और 1 को ऐड करना होगा तो इसका मान भी 1 ही होगा। यदि 0 0 को ऐड करना होगा तो इसका मान 0 होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। और यदि 1 और 1 को ऐड करना होगा तो इसका वैल्यू 2 नहीं होगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 0 होगा। क्यों 1 0 हो जाएगा? क्योंकि इसका मान 2 ही तो है। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये 1 और ये कितना हो जाएगा? 2। आप इसको कर देते तो 2 ही तो लिखा जाता है, यानी इसका मतलब कि 1 और 1 यदि ऐड करना होगा तो उसके बदले हम क्या लिखेंगे? 1 0 लिखेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब हमने एक क्वेश्चन लिख दिया 1 1 0 1, इसको हमें ऐड करना है, प्लस 1 0 0 1। वन 1 0 1 1 0 0 1 हमें ऐड करना है। 1 और 1 कितना होगा? 1 और 1 आपको पता है क्या हो जाता है? 1 0 होता है, तो 1 0 होता है यानी 10 होता है। इसका मतलब ये अपने 0 यहाँ पे लिखेंगे और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। जिस तरह से आप ऐड करते चलते हैं ना, उसी तरह से 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। अब 1 0 0 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 1 नहीं होगा। 1 0 करेंगे कितना होगा? 1 होगा। और 1 1 करेंगे कितना हो जाएगा? 1 और 1 1 0, चूँकि 1 और 1 ऐड करते हैं 1 0, आपका ये आंसर हो गया। 1 0 1 1 0 आपका आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि इसको आप वैल्यू आप इसको डेसिमल बदल लेंगे, इसको भी डेसिमल बदल लेंगे और इसको भी आप डेसिमल बदलेंगे, तो आपको चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है या फिर गलत किया है। अब और एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। अगर इसे कोई बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे हम लेते हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 ले लिया। अब इसमें 1 और 1 कितना होगा? 1 0 होगा और 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी इसका मतलब कि 1 होगा। क्या लिख देंगे? 1 और 1 यहाँ पे कैरी। कैसे? तो 1 1 1 0 और फिर 1 0, तो आपके पास यहाँ पे 0 मिलने वाला है और 0 में फिर 1 करेंगे तो 1 ही होगा और 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। फिर इसको करते हैं तो 1 1 और 1 मिले कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 ही होगा। 1 1 0 और फिर क्या हो जाएगा? 1, और यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? कैरी हो जाएगा। 1 और 1 करते हैं कितना हो जाएगा? 1 0, यानी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1 और 1 करते हैं तो 1 0 हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 1 कैरी। अब इसमें क्या है कि 1 1 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 1 0 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 1 1, और फिर इसमें 1 जोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा? अगर 4 बार 1 1 1 1 होता है तो क्या हो जाता है? 100। कैसे 100 होगा? तो आप 4 बार करेंगे तो 1 1 1 आपने ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और 4 का वैल्यू आप कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 4 का वैल्यू तो आप तो ऐसे ही लिखते हैं ना, 1 2 4। तो आप यहाँ पे 4 का वैल्यू आपने इसको 1 ले लिया तो बाकी के लिए तो 0 हो जाता है, यानी इसका 100 हो जाएगा। तो 100 के लिए आप क्या लिख देंगे? अब जो इसके बाद कोई अंक नहीं है तो आप क्या लिख देंगे? 001। आपका आंसर ये हो जाएगा। आपने जो ऐड किया इसका आंसर ये हो जाएगा। यानी
यह तरीका है जिसे हम कर सकते हैं। नहीं तो इसको दूसरा किसी तरीके से अगर बनाते तो काफ़ी ज़्यादा, इसको बाइनरी से हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको भी ऐड करके फिर इसको डेसिमल में मिलता, हमें नंबर्स मिलते हैं, और डेसिमल को फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाता। तो हमें क्या करना है, बस यही याद रखना है कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो मुझे 10 मिलेगा, फिर अगर 1 जोड़ते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 यहाँ पे कैरी हो जाएगा। लेकिन यदि 4 टाइम अगर 1 किसी में मिल जाता है तो 4 टाइम 1 मिलता है तो क्या मुझे मिल जाएगा, तो मुझे 100 मिल जाएगा। और 100 मिल जाता, अगर यहाँ पे भी कोई होता तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और यहाँ पे 2 अंक, जैसे एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, जैसे इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा सा अगर बदलाव कर देते हैं, वैसे हमने क्या किया, यहाँ पे भी एक हम 1 लिख लेते हैं, बस इतना सा ही कर लेते हैं। अब हम इसको बनाते हैं, चलिए 1 1 और 1, 1 और 1 10 हो गया, और 1 कितना हो जाए 11 1। अब 11 जब 1 हो गया तो यहाँ पे आपका 1 कैरी हो जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 1 और 1 10, 1 11 और 1, जैसे ही 4 1 मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपके पास 100 हो जाएगा। तो 100 के यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप 0 लेते हैं, और 10 जो आपका है वह 10 ऐसे आपका कैरी लिखा जाएगा। अब इसको ऐड करते हैं, 0 0 0 और 1 करते हैं तो क्या 1 होगा। इसको ऐड करते हैं 1 1 1 और 1, यानी कितना, ये भी 100 हो जाएगा। आप 0 लिख लेते हैं, अब इधर कुछ लिखने के लिए है नहीं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ये सब बाइनरी फॉर्म में है। अब ऐड के बाद आते हैं सबट्रैक्ट पर। यदि सबट्रैक्ट पे विचार किया जाए तो सबट्रैक्ट होता है, चलिए जीरो में से 0 अगर घटाएंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यदि 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यदि 1 में से 0 घटाएंगे तब भी क्या होगा, 1 होगा। यदि अब सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पे, अब यदि 0 में से 1 घटाए तो 0 में से 1 नहीं, इसको 10 मानते हैं, 10 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा, तो 1 होगा। यानी 10 में से अगर 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन लेते हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 1 1 0 1, इसमें से मुझे माइनस करना है 1 0, मुझे माइनस करना है। तो 1 में से 0 जाए कितना होगा, 1 होगा। अब 0 नहीं लेंगे, अब क्या लेंगे, 10 लेंगे। आप 10 में से लेते हैं तो आप 1 इसके लिए ले लेते हैं, तो 10 में से यदि आप इसके लिए यहाँ पे अब 1 चला आता है तो क्या हो जाएगा, 1 में से 0 जाएगा, मिटा दें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट। एक क्वेश्चन लेते हैं 1 1 0 1, इसमें से मुझे 1 0 माइनस करना है। तो 1 0 माइनस करना है तो 1 में से 0 जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। 0 में से नहीं, ये अब 10 हो जाएगा। 10 में से चाहे आप इसमें से 1 इसको कैरी दे देते हैं तो अब यहाँ पे शून्य हो जाएगा, आपके पास तो शून्य बचने वाला है, और आप शून्य बचने वाला है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, यहाँ पे आप यहाँ पे 10 हो जाएगा, और 10 में से यदि 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। आपका यही आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन इस तरह से दे दिया जाए 1 0 0 0 0 1, इसमें से आपको माइनस करना हो 1 1 1 1, 1 में से 1 जाएगा, 0 हो जाएगा। अब तो प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे बगल में था तो हमने ले लिया, अब यहाँ से कैसे लेंगे, तो यहाँ से हम लेते हैं, तो यहाँ पे इसके लिए तो ये ले कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 में से इसको अगर 1 देते हैं, चूंकि मुझे यहाँ पे घटाना है, तो 10 में से अगर इसको देते हैं तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 9 होगा, नहीं होगा। 10 का मतलब क्या होता है बाइनरी में, आप 10 का मतलब समझें, 10 का मतलब होता है ये 1 और ये 2, ये नहीं होगा, तो 10 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। 10 का मतलब 2 होता है बाइनरी में।
तो आप यहाँ से इसको अब कैरी देते हैं तो ये 10 हो जाता है। अब इसको कैरी देते हैं तो ये 10 हो जाता है, इसको कैरी देते हैं तो ये 10 हो जाता है, इसको कैरी देते हैं तो ये 10 हो जाता है। यानी यह 10 का मतलब 2 हो गया, इसमें से इसको दे दिए तो अब ये कितना बच गया, अब ये 1 बच गया। अब ये 10 हो गया, ये इसको कैरी दे देगा, इसको दे देगा 1 दे देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बच जाएगा और ये 10 हो जाएगा। अब ये इसको दे देगा तो ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, अब यह 1 हो जाएगा और यह 10 हो जाएगा, और 10 में से 1 घटाए कितना हो जाएगा, 1 होगा। अब ये कितना बचा, 1 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1 में से 1 घटाएं कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और आपने यहाँ से स्टार्ट किया था तो इसको तो अब 0 हो गया है, यहाँ आपने इसको दे दिया था तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। आपका आंसर यही हो गया। यानी यही तरीका है सब्ट्रैक्ट करने का। यदि 0 हो, आपको प्रॉब्लम यहीं पे आएंगे। यदि 0 हो तो आप कैरी कैसे लेते हैं, तो कैरी लेते हैं तो इसमें से आप कैरी लेते हो, अब ये 0 हो गया, अब ये तो खत्म हो गया, एक ही था इसमें आप ले लेते तो खत्म हो गया। लेकिन यह कितना हो गया, यह 10 हो गया। 10 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। फिर आपने 1 जब इसको दे दिया तो आपके पास 1 बचा, 1 बच गया और ये 10 हो गया। फिर आपने जब इसको दे दिया तो कितना बचा, इसके पास 1 बचा और ये 10 हो गया। फिर आपने जब इसको दे दिया तो यह 10 हो गया और ये 1 बचा, और 10 में से यदि 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 में से 1 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। इसके अलावा अब 1 में से 1, अब 1 बचा हुआ था, 1 में से 1 घटाते हैं 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाते हैं 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 ही बच गया था, 1 लिख दिया, इसका काम तो खत्म हो गया। तो ये हो गया, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग मल्टीप्लाई, डिवाइड, इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट्स पहलू होंगे, और प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन कोशिश करें कि हाल फिलहाल में 5 वर्षों में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी चीज़ को शामिल किया जाए।